अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। मसले तेलंगाना पर 28 दिसंबर को कुल जमाती इजलास। तेलंगाना एमपीज को ठंडा करने के लिए मरकज का एक और हरबा। एफडीआई मसले पर वोटिंग में शिकस्त के खौफ से कुल जमाती इजलास की तलबी। तेलुगुदेशम को इजलास के बेफैज होने का यकीन। अगर धर्मना प्रसाद बेकसूर हैं तो तहकीकात रोकने की क्या जरूरत है? रियासती वजीर डीएल रविंद्र रेड्डी का सवाल। जगन मोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 19 दिसंबर तक तौसी। सीबीआई अदालत में जगन की पेशी के मौके पर हामियों की नारेबाजी। और 6 दिसंबर को पुरअमन बंद मनाने सेक्युलर शहरियों से मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल की अपील। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने जारिया माह की 28 तारीख को मसले तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने एफडीआई मामले पर वोटिंग से पहले तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट से हुई मुतवातिर मुलाकातों के बाद ये ऐलान किया। इससे पहले तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने मंगल की रात टीआरएस सरबराह केसीआर से मुलाकात की थी और सुबह भी तेलंगाना एमपीज ने मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी से मुलाकात करते हुए एफडीआई की ताईद में वोट देने के मसले पर तबादला ख्याल किया। लेकिन तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की इस ड्रामाबाजी की पहले से ही तवक्को की जा रही थी, क्योंकि मसले तेलंगाना पर इनके रोल की अलहदा तेलंगाना हामी तंजीमों की जानिब से शदीद मुखालफत की जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि तेलंगाना एमपीज सिर्फ नाश्ते की दावतों में शिरकत करते हुए वक्त ज़ाय कर रहे हैं। पता चला है कि एफडीआई पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा न लेने की धमकी पर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना एमपीज से बातचीत करते हुए उन्हें एफडीआई मामले पर वोटिंग में हिस्सा लेने की तरगीब दी। तेलंगाना एमपीज ने 9 दिसंबर तक तेलंगाना मसले पर फैसला लेने का मुतालबा किया, जिस पर सुशील कुमार शिंदे ने 28 दिसंबर को कुल जमाती इजलास मुनक़िद करने का ऐलान किया। बाद में तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट में कुल जमाती इजलास तलब किए जाने के ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि तश्कील तेलंगाना की राह में एक और कदम पेशरफ्त हुई है। रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने बताया कि मरकजी वजीर दाखिला ने यह इशारा दिया है कि हर जमात से एक नुमाइंदे को इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। रुकन पार्लियामेंट पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि कुल जमाती इजलास में अलहदा तेलंगाना की हिमायत के दावे करने वाली पार्टियों का मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा। उन्होंने बीजेपी की रियासती सदर किशन रेड्डी से भी इजलास में शिरकत की अपील की। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली जी मुद्दुकेशमा नायडू ने तबसरा करते हुए कहा है कि एफडीआई पर वोटिंग में शिकस्त के खौफ से मसले तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास तलब करने का फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू मसले तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास तलब करने का पहले से मुतालबा करते आ रहे हैं और पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होने पर तेलुगुदेशम अरकान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मुद्दुकेशमा नायडू ने यह खदशा जाहिर किया कि जिस तरह उजलत में श्री कृष्णा कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था, कुल जमाती इजलास का भी वैसा ही हश्र होगा और ये इजलास बेफैज़ साबित होगा। वज़ीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो तेलंगाना मसले पर 28 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले कुल जमाती इजलास में ताउन करें। उन्होंने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की जिद्दोजहद की सताइश की। అఖిల పక్షాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అఖిల పక్ష పార్టీలని ఆహ్వానించి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారి అభిప్రాయాలను తీసుకొని తగిన నిర్ణయానికి ముందుకు సాగటానికి వీలుగా గత కొంతకాలంగా స్తబ్దతగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని అధిష్టాన వర్గం నిర్ణయించినందుకు స్వాగతిస్తూ बीजेपी ने मरकज की जानिब से कुल जमात इजलास तलब किए जाने के ऐलान को ड्रामाबाजी से ताबीर किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रुकन राज्यसभा प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत का कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान संजीदा नजर नहीं आता।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के बाद कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान शुबहात के दायरे में आता है, क्योंकि हुकूमत पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुतासर करना नहीं चाहती। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के इस सेशन में तेलंगाना बिल पेश करना नहीं चाहती, इसलिए पार्लियामेंट इजलास के बाद कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान किया गया है। सीनियर कांग्रेस लीडर जी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मसले तेलंगाना के हल के लिए ही कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान किया गया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने बताया कि इससे पहले भी चिदम्बरम ने कुल जमाती इजलास तलब किया था और अब भी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए कुल जमाती इजलास का ऐलान किया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इजलास में तमाम जमातों से दो नुमाइंदों को शिरकत का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान इस मसले पर जो भी फैसला लेगी उसके बाद ही वो अपना रद्द अमल जाहिर करेंगे। लेकिन जी वेंकट रेड्डी ने यह भी कहा कि उनका ये शख्सी नजरिया है कि रियासत को मुत्तहद रखा जाना चाहिए। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से भी इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। रुकने कौंसल लामोस ने कहा है कि दिल्ली में तेलंगाना कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म FDI वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए सांबा शिवाराव को फ़ोन करते हैं, लेकिन तेलंगाना का मुतालबा करने वाले अरकान पार्लियामेंट से बात करना भी नहीं चाहते। सीमांध्र नायकुलकुन्నంత క్లియర్నెస్ హైకమాండ్తో వాళ్ళకున్న సాన్నిహిత్యము తెలంగాణ ఎంపీలకు లేనట్టే ఉపయోగిస్తుంది కదా। కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు సీమాంధ్ర నాయకులు కేఎస్ రావు గారిని ఓటింగ్ గురించి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు। తెలంగాణ ఎంపీలకు వాళ్ళకు వదిలేసిండ్రు, ఇన్ఛార్జీలకు వదిలేసిండ్రు, వాళ్ళకు వెళ్ళిండ్రు। रियासती वजीर गीता रेड्डी ने कहा है कि SC/ST सब प्लान सोनिया गांधी का मरहून मिन्नत है। यूथ कांग्रेस की जानिब से प्रेस क्लब में अंबेडकर के नज़रियात और SC/ST सब प्लान पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि SC/ST सब प्लान के लिए अंबेडकर और इंदिरा गांधी की जिद्दोजहद को कामयाब बनाने में सोनिया गांधी का अहम रोल रहा है। उन्होंने यूथ कांग्रेस की ज़बरदस्त सताइश करते हुए कहा कि वो SC/ST सब प्लान से मुताल्लिक़ अवामी शऊर बेदार करे। कांग्रेस के इस्तेहकाम के लिए अखबार या TV चैनल की ज़रूरत नहीं है, यूथ कांग्रेस ही काफ़ी है। इस मौके पर एक और रियासती वजीर शैलजा नाथ ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने इस बिल की मंजूरी में रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई। कांग्रेस की टीवी चैनल्स लेवु, कांग्रेस की न्यूज़ पेपर्स लेवु అని అనుకుంటారు। మీరంతా ఉండగా మీరే మా ప్రచార అస్త్రాలు, మా ప్రచార సాధనలు అంతా మీరే। ఆ నోట ఈ నోట మీరు మాటలు చెప్తా పోతుంటే మాకు పేపర్స్ ఎందుకు అవసరము, టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఎందుకు అవసరం? కాబట్టి మీ యొక్క రోల్ని మీరు అండర్మైన్ చేసుకోవద్దు। మీ ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉందో ఈ పార్టీలో దయచేసి అర్థం చేసుకోండి। मादीगा तबके के हज़ारों अफराद ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और पसमानदा तबक़ात की ज़ुमरबंदी के मामले में मादीगा तबके की तायीद में आवाज़ उठाने पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया। मादीगा तबके के लीडर्स ने अकबर ओवैसी और मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और अहमद पाशा कादरी की गुलपोशी की। इसके अलावा SC/ST सब प्लान बिल पर मुबाहिस के दौरान पसमानदा तबक़ात की तायीद में अकबर ओवैसी की तकरीर और उनके मसाइल पर हुकूमत को मुतवज्जह करने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी सैकड़ों पसमानदा तबक़ात के अफराद चहारशंबे को दारुस्सलाम पहुंचे और कायदे मजलिस का शुक्रिया अदा किया। पसमानदा तबक़े के एक लीडर ने अकबर ओवैसी की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि खुद को क्रिकेट खिलाड़ी करार देने वाले चीफ मिनिस्टर से अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्रिकेट बॉल की तरह खेला है और जिस कदर बेबाकी से पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के मसाइल पेश किए हैं वो लायक़ सताइश हैं। मलकपेट से भी सैकड़ों अफराद दारुस्सलाम पहुंचे थे, जिन्होंने उन्हें मकानात फराहम करवाने पर रुकन असम्बली अहमद बलाला का शुक्रिया अदा किया और मजलिसी क़ायदीन की गुलपोशी की। एमआईएम पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ओवैसी साहब से मिलने के लिए आज MRPS के अंडर में मिलने के लिए आए। SC/ST सब प्लान में कैटेगराइजेशन करना बोल के एमआईएम पार्टी के ओर से
असेंबली में बात कर रहे थे, उनको भी हमारा सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे चंद्रगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी से और हैदराबाद से भी यहाँ इमाम पार्टी ऑफिस में मिलने को, साहब को बधाई देने के लिए, हमारे को जो सपोर्ट दिए उनको सपोर्ट के लिए, हम भी उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आए। ఓవేసి అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతుంటే ఒక క్రికెట్ గిట్లా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తోటి బాల్ ఆడినట్టు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఆడిందంటే ఒక ఎంఐఎం అధినేత ఓవైసీ అని నేను మీకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నా. మా ఎస్సీ వర్గీకరణ గురించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మాకు ద్రోహం చేసింది కాబట్టిగా ఈ మాదిగలు అన్యాయం అయిపోతున్నారు. ఇది కంపల్సరీగా 183 జీవో పెట్టాలని మాట్లాడిన వ్యక్తి, ఆ సబ్బాన్లో ఈ జీవో అమలు చేయాలని మాట్లాడిన వ్యక్తి అభ్యర్థి నేను మీకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నా. गैर महसूब असासाजात के सिलसिले में गिरफ्तार कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 19 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। चारशंबे को सख्त सिक्योरिटी में जगन मोहन रेड्डी को गगन विहार में वाक़े सीबीआई अदालत में पेश किया गया। उमूमन जगन की तहवील की मुद्दत ख़त्म होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के रूबरू पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस मरतबा वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत वाले इजलास के जज के रुख्सत पर होने की वजह से जगन को शख्सी तौर पर अदालत में पेश किया गया। अदालत में जज से जगन ने अपने अफराद ख़ानदान से मुलाकात की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने उन्हें इजाज़त दी। रुकन पार्लियामेंट कड़पा ने तन्हाई में अपनी अहलिया भारती के अलावा दीगर अफराद ख़ानदान और ऑडिटर विजय साई रेड्डी से 1 घंटे तक बातचीत की। तकरीबन 71 दिनों के बाद चारशंबे को जगन जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर निकलते ही वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को जगन ने अपने मखसूस अंदाज में नमस्ते किया। रुकने पार्लियामेंट कड़पा को अदालत में पेश किए जाने के मौके पर चंचलगुड़ा जेल और गगन विहार के पास वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कारकुन जमा हो गए थे। चंचलगुड़ा जेल के पास उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई जब उनके हामियों ने जगन मोहन रेड्डी की हिमायत में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने चंचलगुड़ा जेल के पास कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। गगन विहार के पास भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अब्दुर्रहमान अलातास की क़ियादत में कई कारकुन जमा हो गए थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुन अदालत के पास भी जगन की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों और अब्दुर्रहमान अलातास के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। बाद में पुलिस ने अलातास और उनके हामियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।